नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में हो रहे विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश। यूपी का रण, दूसरा चरण। तो वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, गोवा में भी विधानसभा चुनाव है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो है इस वक्त हो रहे हैं। 14 फरवरी आज का वो दिन जब उत्तराखंड के मतदाता 70 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने विधायक का चुनाव करने के लिए अपने घरों से निकलकर अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोवा की 40 सीटों पर भी आज विधानसभा चुनाव जो है वो चल रहा है। गोवा की 40 सीटों पर चल रहे विधानसभा चुनाव में भी जो तमाम मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर तमाम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर मतदान करते हुए सुबह से नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव है। 9 जिले की 55 सीटों पर जहां चुनाव इस वक्त हो रहा है, ये 55 सीट इस बात को तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण और उत्तर प्रदेश के आने वाले चरणों में चुनाव जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन चुनाव से पहले तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, चाहे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत हो। सभी जो है आज पूजा अर्चना कर मतदान के लिए अपने घरों से पोलिंग बूथ्स पर निकले। तो वहीं गोवा की जिन 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव है वहां बीजेपी के लिए चुनौती है कि कैसे एक बार फिर गोवा में बीजेपी जो है सत्ता में वापसी करे। यह पहला चुनाव है गोवा में जब बीजेपी अपने दिग्गज नेता मनोहर पर्रिकर की गैर मौजूदगी में लड़ रही है और उनके बेटे उत्पल पर्रिकर जो हैं पणजी क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो जिन 55 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है, इन 55 सीटों पर यदि जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो मुस्लिम मतदाता और पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं इनकी संख्या काफी अधिक है। ऐसे में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज शाम तक बढ़ता हुआ नजर आएगा और शाम में अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले चरण के इतना या उससे ज्यादा बढ़कर निकलता है तो निश्चित तौर पर फिर पहले और दूसरे चरण में जिस राजनीतिक दल को बढ़त मिलेगी शायद वही इस बार लखनऊ की गद्दी पर बैठे। लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर जो मतदाता हैं उनमें उत्साह दिख रहा है, इस बीच एक बड़ी खबर जो सहारनपुर से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां सहारनपुर में कई जगहों में ईवीएम खराब होने की शिकायत जो है वो दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी सहारनपुर से निकलकर सामने आती हुई नुक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में कई ईवीएम मशीनें खराब होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जिसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो लगातार मामले की संज्ञान ले रहा है। बूथ संख्या 125, 40, 77, 61, 62 पर ये जो शिकायतें हैं ये मिल रही हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, मशीन सही ना होने पर मतदाताओं में आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। तो सहारनपुर में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराब हुआ जा रहा है और बरेली में भी आपको बता दें कि ईवीएम के खराब होने की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। सहारनपुर में ईवीएम खराब है, 1 घंटे से अधिक समय से तमाम जो वोटर्स हैं वो लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में ईवीएम खराबी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता सुनील सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या स्थिति है इस वक्त उन तमाम बूथ्स की जिन पर ईवीएम की खराबी की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए चंदन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद सहारनपुर के नकुड़ी विधानसभा में जिस तरह से मशीनें खराब हुई जिसके लेकर लोगों में वहाँ पे काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन डीएम जिलाधिकारी ने जो आदेश बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से जो है मतदान चल रहा है फिलहाल, और जिस तरह से मशीनें खराब हुई थी अभी मशीनें को अभी बदला दिया गया हो, अभी जो है चुनाव वोटिंग चल रही है जी। इसके अलावा जो तमाम लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए इन तमाम बूथ्स पर 125, 40, 77, 61 और 62 बूथ्स पर पहुंचे, उनमें भी एक तरीके से आक्रोश नजर आ रहा था ईवीएम के खराब होने पर। क्या अब उस स्थिति को संभाल लिया गया है और लोग सुचारू रूप से एक बार फिर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम बूथ्स पर?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मशीनें खराब हुई थी, जिस तरह से लोगों में आक्रोश से देखा जाता, लेकिन ईवीएम मशीन खराब हुई थी जिससे बदला दिया गया है। अलावा जहां जहां से खराब होने की सूचना आ रही थी उनके लिए जोन मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है, तो ईवीएम मशीनें बदलाई गई है। जनपद सहारनपुर के तमाम क्षेत्रों में मतदानों में वोटिंग डालने के लिए प्रति बेहद उत्साह से खबरें आ रही है, सामने आ रही है जी। ईवीएम खराबी के पीछे की कारण अभी तक क्या चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई है कि किस कारण से ये ईवीएम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ईवीएम मशीन खराब हुई थी, जिस तरह से जो वहां पे जो लोगों में काफी आक्रोश से देखा गया था, और आपको बता दें बार बार, क्योंकि जिस तरह से मशीनें खराब हुई, कहीं ना कहीं जो है मशीन के जो बटन थे उन पे कहीं ना कहीं जो है उन डालने में, वोटिंग डालने में काफी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुनील सीधा सहारनपुर से हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सहारनपुर के कुछ बूथ पर जो खराबी की शिकायत आ रही है ईवीएम की, इसको लेकर मतदाताओं ने आक्रोश जाहिर किया है और साफ तौर पर इसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने ठीक किया है। न केवल सहारनपुर बल्कि बरेली में भी ईवीएम के खराब होने की शिकायतें निकलकर सामने आई, जिन्हें ठीक करा लिया गया। बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने बताया कि बरेली में हर बूथ पर पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह के वक्त कुछ जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, जिन्हें तत्काल ठीक करवा दिया गया है। संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की भी अपील की। आपको बता दें कि यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिले के 55 सीटों से 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और लगातार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट इस वक्त हम आपको पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है, अब आपको वो बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग बूथों पर ईवीएम के खराबी की शिकायत दर्ज हो रही है, इस बीच मुरादाबाद में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की अब आपको देते हुए, सड़कें ना बनने से परेशान लोगों ने मतदान का बहिष्कार मुरादाबाद में किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, जहां मुरादाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है कि मतदान स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने मतदान के बहिष्कार की बात कही है। नगला जतनी गांव का यह मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों से मतदान के लिए नहीं निकले हैं और लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए जो मुरादाबाद से निकलकर सामने आ रही है। से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने और स्थानीय लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गोविंद हमारे साथ सीधा मुरादाबाद से तमाम अपडेट के लिए इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास? क्या है ये पूरा मामला और कहां का है ये? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है कुंदरकी विधानसभा है, जहां नगला जटनी गांव है, जहां लोगों ने विकास कार्य ना किए जाने को लेकर काफी नाराजगी है, जिसको लेकर वहाँ जितने भी ग्रामीण है उन्होंने बाहर धरना दे रहे हैं और मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जो है सरकार द्वारा जो है कोई कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर मतदान को बहिष्कार करके सब लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के लोग ग्रामीण हैं उनका सीधा यह आरोप है कि इतने साल जो है यहाँ क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा इस पूरी घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए, मतदान तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कर्तव्य है जो तमाम देश के नागरिकों को करना चाहिए, और लेकिन वहीं उनकी ये मांग भी जायज है, क्योंकि विकास
न होने से उनकी नाराजगी है, इसलिए वो मतदान नहीं कर रहे। क्या कोशिश है प्रशासन की, किस तरीके से मनाया जा रहा है उन्हें? जी मैं आपको बता दूं, जो प्रशासन है लगातार मनाने का प्रयास कर रहा है और जो है उनकी जो मांग है उसको लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया है। प्रशासन ने उस प्रार्थना पत्र को ले लिया है। उसके बाद वो जो है अभी मतलब मतदान के लिए राजी जरूर हुए हैं, लेकिन अभी मतदान अभी चालू नहीं हुआ है। हो सकता है कि प्रशासन उन्हें मनाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद मतदान शुरू। क्या स्थानीय नेता जो है वो भी वहां पहुंचकर लोगों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं, स्थानीय जो नेता थे वो पहले से ही वहाँ मतलब उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब टीम मौके पर पहुंची है प्रशासन की और पुलिस की, उन्होंने उन्हें समझाया है और समझाने के बाद वो मतदान के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अभी मतदान चालू नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गोविंद सीधा मुरादाबाद से हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मुरादाबाद में जो लोग हैं वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि सड़क जो है वो नहीं बनी है, जिसके लिए वो इस बार मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, जहां मुरादाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मतदान स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। नगला जतनी गांव का ये पूरा मामला है और गोविंद हमारे संवाददाता आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़कर जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है और ऐसे में प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है और तमाम जो अधिकारी हैं वो लोगों के बीच पहुंचे हैं उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मतदान जो है वो देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और एफएम न्यूज भी इन तमाम लोगों से अपील करता है कि वो अपने इस गुस्से को ईवीएम के जरिए जो है निकालें और अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर इतनी भारी तादाद में मतदान करें, जिससे तमाम जो स्थानीय नेता हैं उन्हें इस बात से साफ तौर पर फर्क पड़े कि जो मतदान है उससे लोगों ने उन्हें सबक सिखाया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए आपको बता दें कि यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2.02 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। दूसरे चरण में 9 जिलों से 586 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नगली राता में जो लोग हैं वो साफ तौर पर सड़क ना बनने को लेकर एक तरीके से गुस्से के तौर पर मतदान का बहिष्कार उन्होंने किया है और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन में इस बात को लेकर हड़कंप मचा है और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें मौके पर भेजकर जो लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश की गई है ताकि वो अपने निकटतम बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो बड़ी जानकारी सीधा इस वक्त हम आपको देते हुए, इससे पहले सहारनपुर से ईवीएम के खराब होने की भी खबरें निकलकर सामने आई थी और तकरीबन 1 घंटे लोगों को लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बीच सहारनपुर से वोटिंग मशीनें नहीं चल रही हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त की जो सीधा मुरादाबाद से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो स्थानीय लोग हैं नगली राता के उन्होंने बहिष्कार किया है मतदान का और मतदान के बहिष्कार की वजह इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ग्रामीणों का और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो सड़क है ये सालों से नहीं बनी है और इसीलिए इस बार वो किसी को वोट नहीं देंगे। तो तस्वीरें इस वक्त लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में इस वक्त विधानसभा चुनाव जो है वो चल रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वहीं उत्तराखंड में तमाम जो 70 सीटें हैं उन पर इस वक्त विधानसभा चुनाव जो है चल रहे हैं। वहीं गोवा की बात करें तो 40 सीटों पर तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगली सरकार को चुनने का काम इस वक्त कर रहे हैं। तमाम मतदाताओं की किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में आज दर्ज हो जाएगा उत्तराखंड और गोवा में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इस चरण के बाद भी 5 चरण के विधानसभा चुनाव बाकी है और जिस तरीके से
पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे चरण में भी वोटिंग जो है उसी तरीके से हो। आपको बता दें कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जो है वो चल रहा है। 2.02 करोड़ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कुल 9 जिलों में 586 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के बीच भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये नया चुनाव है और लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। इस बार हमारे लिए नतीजे आएंगे। हम भी जानते हैं कि पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसीलिए हम धैर्य से चुनाव लड़ रहे हैं, पेड़ बनने में वक्त लगेगा, ऐसा कहना है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम दिग्गज जो हैं वो सुबह से लगातार अलग अलग स्थानों पर वोटिंग के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 3 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव जो है वो चल रहा है, जहां उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं गोवा के 40 सीटों पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का आज काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में 9 जिलों की 55 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। सुबह से तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर जो मतदान है वो कर रहे हैं, और मतदान करने के साथ साथ वो तमाम जो जनता है उनसे भी अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव जो है सभी 70 सीटों पर इस वक्त जारी है, लेकिन इस बीच रुड़की से बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आइए आपको बताते हैं। रुड़की से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रामपुर गांव में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, रामपुर गांव में पोलिंग बूथ पर हंगामे की खबर निकलकर सामने आई है। आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस समर्थकों में नोक-झोंक की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, मतदाताओं को धमकाने के आरोप में हंगामा हुआ है आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। रुड़की से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बूथ पर पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा है, क्योंकि भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो रही थी, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पिरान कलियर विधानसभा के गांव का ये मामला है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, पिरान कलियर विधानसभा सीट का ये मामला और रुड़की के रामपुर गांव में पोलिंग बूथ पर हंगामे की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस समर्थकों के बीच नोकझोंक के बाद पुलिस को जो है दोनों तरफ के समर्थकों को खदेड़ना पड़ा है। तो बड़ी जानकारी, मतदाताओं को धमकाने के आरोप में यह हंगामा हुआ और इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को स्थान पर से हटाना पड़ा, और जिसके लिए पुलिस को थोड़े बल का भी प्रयोग करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दे, बिजनौर में सुबह 9 बजे तक 9.2% जो मतदान है वो हो चुका है। बरेली में 8.1% मतदान हुआ है। अमरोहा में सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 11% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 9 बजे तक 7.4% मतदान हुआ है। और रुड़की से बड़ी खबर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां रुड़की में
जो आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस समर्थकों के बीच नोकझोंक की खबर निकलकर सामने आई है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश में भी मतदान को लेकर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आइए आपको वो 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो गोवा से निकलकर सामने आई है। किस तरीके से गोवा में 40 सीटों पर इस वक्त विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा है और तमाम जो मतदाता हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहली तस्वीर पोंडा से निकलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर उत्तरी गोवा की, जहां तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है। पणजी में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं मझाम, सांताक्रूज और गोवा गवर्नर जो हैं वो भी मतदान करने के लिए निकली है। इसकी भी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, किस तरीके से गोवा में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल है, क्या स्थिति गोवा में नजर आ रही है। तमाम जो मतदाता हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें 6 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त गोवा के पोंडा से, जहां भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी गोवा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उत्तरी गोवा में भी लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पणजी से भी सीटें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें, तो वहीं मझाम की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सांताक्रूज में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई भी जो है विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो श्रीधरन पिल्लई की भी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से वो निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, गोवा में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। गोवा का अगर चुनावी गणित की बात करें तो गोवा में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो काफी प्रभाव रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार गोवा में चाहे वो तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ आजमा रही हो, या फिर जिस तरीके से NCP और शिवसेना जो है एक संयुक्त गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हो, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार गोवा में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़कर एक बार फिर सत्ता में वापसी की राह तलाशती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो अब इस बार एक बार फिर गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा कर रही है। पिछली बार भी हालांकि सबसे ज्यादा सीट गोवा में कांग्रेस को ही मिले, लेकिन कांग्रेस जो है सरकार बनाने में असफल रही थी। लेकिन इस बार जो तमाम गोवा के मतदाता हैं उनकी कोशिश लगातार, जब हमने उनसे बात की तो इस बात की थी कि वो किसी एक पार्टी को ही बहुमत दें, जिससे गोवा में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है एंटी डिफेक्शन का, जिसमें तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो रातों रात दूसरे राजनीतिक दल में शिफ्ट कर जाते हैं, इसको लेकर मतदाताओं में आक्रोश दिखा। और उन सबका एक सुर में ये कहना था कि ये लोकतंत्र और जनता के साथ विश्वासघात है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि गोवा की तमाम 40 विधानसभा सीटों पर आज जब मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं, तब जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो वो क्या एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत देते हैं। हालांकि ऐसी संभावना गोवा में कम इसीलिए नजर आती है क्योंकि जिस तरीके से गोवा में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनका भी प्रभाव काफी देखने को मिलता है। तो तस्वीरें 6 इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पोंडा से, उत्तरी गोवा से, पणजी से और वहीं माझम और सांताक्रूज से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से लेकर अब से कुछ देर पहले तक की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो मतदाता हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर मतदान जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोवा से हम दिखा रहे हैं। तो गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर इस वक्त जो है मतदान जारी है। गोवा से अब लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
फिर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वहीं आपको जानकारी दे दे कि सुबह 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14.8%, रुद्रप्रयाग में 12%, मसूरी में 20% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। वहीं उधम सिंह नगर में 20.27% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। गोवा की 40 सीटों पर भी इस वक्त मतदान जो जारी है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी मतदान इस वक्त लगातार जारी है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोवा की भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा से अब सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के रुड़की से जो खबर हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई, जहां एक पोलिंग बूथ पर जो मतदाता हैं उनके बीच झड़प की खबर निकलकर सामने आई और साफ तौर पर जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और मतदाताओं को जो है वो समझाना पड़ा। उसकी तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर हो रहा है, ये वो 55 सीटें हैं जिन पर मुस्लिम आबादी और पिछड़े वर्ग की आबादी जो है वो अच्छी खासी तादाद में है। और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि इस चुनाव के अंत तक, दूसरे चरण के चुनाव के अंत तक जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आता है वो किस तरीके से होता है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो मुरादाबाद में 10.27% मतदान हो चुका है। सहारनपुर में 12.46% मतदान हो गया है। रामपुर की 11 बजे तक की बात करें तो 21.58% मतदान हो गया है। बदायूं में सुबह 11 बजे तक 9.68% मतदान हो चुका है। तमाम जगहों की मतदान प्रतिशत की भी बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां अब मतदान सभी जगहों पर कमोबेश 10% से ऊपर अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण के मुकाबले से बात करें तो थोड़ा धीमा वोटिंग परसेंटेज जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उम्मीद इस बात की जा रही है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है इसके बढ़ने की हमेशा आशंका जो है वो बनी रहेगी। तो अलग अलग जगहों की वोटिंग परसेंटेज से जुड़ी जानकारी भी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो अब आपको दिखाते हैं। दरअसल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में 25.98% फीसदी मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए मुरादाबाद में वोटिंग परसेंटेज की बात अगर करें तो वो हमने आपको बताया। अमरोहा में 23% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में 21% मतदान जो है वो हो चुका है सुबह 11 बजे तक। इसके अलावा आपको बता दें कि रामपुर में 21.58% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वोटिंग प्रतिशत की बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद में 11 बजे तक 25.98% मतदान जो है वो हो चुका है। अमरोहा में सुबह 11 बजे तक 22.97% मतदान जो है हो चुका है। अमरोहा की बात हमने की, मुरादाबाद की भी बात लगातार हम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कर रहे हैं। जगहों से मतदान प्रतिशत भी इस वक्त हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं वो मसूरी की तस्वीरें इस वक्त हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तमाम मतदाताओं से घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनौती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करे
और इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो आखिरी क्षण तक भी मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मतदान के लिए जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां से भी उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान जो है वो करे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। बच्चों से मेरा कहना कि तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लोग हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की भी बात अगर हम करें तो अमरोहा में 22.97% मतदान अब तक हो चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें इस वक्त मसूरी से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंटेज की भी जानकारी अब से कुछ देर पहले हमने आपको दी। एक बार फिर हम उन वोटिंग परसेंटेज को आपको दिखाते हैं, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर वोटिंग परसेंटेज की स्थिति क्या रही है, जरा आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद में 25.98% मतदान की खबर जो है निकलकर सामने आई है मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो। वहीं बात अगर हम करें अमरोहा की तो यहां 23% मतदान जो है तकरीबन सुबह 11 बजे तक हो गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमरोहा से अब रुख करते हैं शाहजहांपुर का, जहां 21% मतदान जो है वो हो चुका है। इसके अलावा शाहजहांपुर से अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए तो रामपुर में 21.58% मतदान जो है वो हो चुका है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान का करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों में मतदान को लेकर उत्साह जो है वो काफी देखा जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के जिन 9 जिलों की बात मैं आपको लगातार बताता हुआ नजर आ रहा हूं, जहां पर दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान होना है, जहां वो तमाम सीटें आ रही हैं जिन पर इस बात को लेकर सबकी नजरें हैं कि यहां शाम तक वोटिंग परसेंटेज क्या होती है, क्योंकि शाम तक का वोटिंग परसेंटेज इस बात की स्थिति और इस बात का आकलन करने में लोगों को मदद करेगा कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज किसकी तरफ इशारा करता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई है, ये निश्चित तौर पर बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जानकारी इस वक्त हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव देश के 3 बड़े राज्यों में इस वक्त चल रहा है, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगली सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी इस वक्त मतदान जो है वो लगातार जारी है। जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों पर इस वक्त जो तमाम मतदाता हैं वो तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में
अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाई। आइए अब आपको सुनाते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किस तरीके से मतदाताओं से अपील की है अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए। नमस्कार, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जहां आपका एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वहीं उत्तराखंड के विकास को भी गति देगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जहां आपका एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वहीं उत्तराखंड के विकास को भी गति देगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। पहले मतदान फिर। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संतोष गंगवार ने वोट डालने के बाद कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ है, दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और लोग भारी संख्या में वोट जो हैं डाल रहे हैं। बरेली से सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार अपने परिवार के साथ बरेली वोट डालने पहुंचे। गंगवार ने कहा कि पिछली बार बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से भाजपा का कब्जा हुआ था और इस बार भी सभी 9 सीटों पर बीजेपी ही आएगी। तो लगातार इस वक्त मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर, उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर और गोवा के 40 विधानसभा सीटों पर मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का मतदान प्रतिशत 11 बजे तक जो है वो 23.03% मतदान हुआ है। यूपी में दूसरे चरण में वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। रामपुर में 21.58% मतदान जो है अब तक हो गया है। अमरोहा में 22.97%, मुरादाबाद में 10.27% मतदान हुआ है। तो वहीं बदायूं में 9.68% मतदान जो है वो इस वक्त हुआ है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से वोटिंग प्रतिशत की जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, रामपुर में 21.58% मतदान, अमरोहा में 22.97% मतदान, मुरादाबाद की बात करें तो 10.27% मतदान, तो वहीं बदायूं में 6.8%, तो सहारनपुर में 12.46% मतदान जो है अब तक हो चुका है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने आज दादूबाग स्थित बूथ नंबर 105 पर वोट डाला। उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। रामदेव ने कहा है कि हमें देश के लिए ऐसी शक्तियों के खिलाफ मतदान करना चाहिए जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य कर रही हैं और हमें सबसे पहले मतदान करना चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो आम या खास, वो
अलग अलग जिलों में पहुंचकर अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा की अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें गोवा की इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से गोवा में मतदान को लेकर लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है। 6 तस्वीरें गोवा के पोंडा से पहली तस्वीर, जहां लोग जो है भारी संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तरी गोवा से भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो पोलिंग बूथ्स है उनमें लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। पणजी की भी बात करें तो पणजी में भी लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा माजम में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, अपने घरों से निकलकर वो पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सांता क्रूज में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो वहीं गोवा के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई भी आज मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने गोवा के तमाम मतदाताओं से अपील की है कि वो जो है अपने निकटतम बूथ्स पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। आपको बता दें कि गोवा की 40 सीटों पर इस वक्त विधानसभा चुनाव का मतदान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गोवा में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है किस तरीके से गोवा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करे। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल चुनौती दे रहे हैं। तो देश के 3 राज्यों में इस वक्त मतदान जो है वो लगातार चल रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। अभी तक शिवम जी, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है, जहां कमोबेश सभी जगह वोटिंग परसेंटेज 20% के आसपास छूता हुआ नजर आ रहा है, ये किस चीज को दर्शाता है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से देश में हमेशा से ट्रेंड रहे हैं, जब भी कभी एग्जिस्टिंग सरकार को जनता ने पसंद किया है, चाहा है, तो कहीं ना कहीं कमोबेश जो वोटिंग पिछले समय हुआ था वही रहा है। कोई बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के काम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से 2017 में ट्रेंड रहा था उसी के आसपास 2-3% कम या उतना ही ट्रेंड रहने वाला है। लेकिन शिवम जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में रहा, उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शायद एक तरफा एंटी इनकम्बेंसी के वोट हों। तो क्या दूसरे चरण में भी अगर मतदान प्रतिशत उतना ही निकलता है तो वो उसी तरफ इशारा करता है या फिर ये इस बात की कुछ और इशारा करेगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसको देखकर कौन कहता है इनकम्बेंसी हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी अगर हुआ होता तो जिस तरीके से एक इनकम्बेंट पब्लिक जो है आकर वोट डालती है तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ता, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष जो है वो नहीं निकला है। लोग सरकार से खुश हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके का वोट किया है और इसी को अगर हम आगे देखें तो आज भी वही होने वाला है। कहीं ना कहीं चाहे वो उत्तराखंड का मसला हो, चाहे वो गोवा का मसला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो, ये चीजें बहुत साफ है कि लोग सरकार से खुश हैं और ये जो ट्रेंड रहने वाला है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं 60% तक 55% तक जो है वो होने वाला है। आपके आकलन से तीनों राज्यों में क्या बीजेपी की ही बढ़त है? हाँ, कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की आप बात ले लें, उत्तराखंड की आप बात ले लें, पिछले 4-5 दिन से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सटेंसिवली कैंपेन किया है उत्तराखंड में भी, उसको देख के बहुत साफ लगता है कि वहां पर भी कोई फाइट नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की एक इन फाइटिंग, उनकी पार्टी के अंदर एक जो है परेशानियां रही हैं, हरीश रावत जी का बहुत ज्यादा आपस में परेशानी रही, तब वो केंद्र में फिर आए। लेकिन उत्तराखंड का तो राजनीतिक इतिहास ये रहा है शिवम जी कि 5 साल बाद वहां के मतदाता सरकार बदलते हैं और इस बात की पूरी संभावना उत्तराखंड में खुद आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे कि मुश्किल है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनना। राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें तो 33 साल के इतिहास में लोकसभा में भी कोई मेजोरिटी दोबारा से नहीं आई। नरेंद्र मोदी से क्या आई? राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी सरकार दूसरी बार जब आई और 30 साल में पूर्ण बहुमत से नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई। मुझे लगता है कि जहां तक बात इतिहास की है वो बदले जाने के लिए ही लिखा गया है। इस तरीके की बात अगर आप देख लें तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की भी, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार अगर कोई तो कांग्रेस से संपूर्णानंद बने और एबी तिवारी एक बार बने, लेकिन वो भी लगातार नहीं बने। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भी वो टूटते जा रहा है और उत्तराखंड में भी वो टूटते जा रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो पॉइंट्स हैं वो रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में इस वक्त विधानसभा चुनाव जारी है, इसको लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। वहीं गोवा की 40 सीटों पर भी जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगली सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर लोग अपने घरों से अच्छी तादाद में निकलकर तमाम पोलिंग बूथ्स पर कतारों में खड़े होकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से, खटीमा से तस्वीरें हैं, इसके अलावा लाल कुआं से भी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो तमाम जगहों से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खटीमा, लाल कुआं, रुड़की और भगवानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर मतदाता जो है वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर साफ तौर पर उत्तराखंड की अगली सरकार को चुनने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। खटीमा की भी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। भगवानपुर की भी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। किस तरीके से तमाम पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लाल कुआं में भी मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से महिलाएं खास तौर पर बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही हैं और अपनी अगली सरकार को चुनने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। तो वहीं खटीमा, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की तमाम 70 सीटों पर इस वक्त मतदान जो है वो लगातार जारी है और तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी बात हमने की और आपको दिखाया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में इस वक्त मतदान प्रतिशत की स्थिति है। तकरीबन 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत की स्थिति जो है वो अब हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इस वक्त उत्तर प्रदेश में रहा है, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम जो आकलन है वो लगाते हुए तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं नज़र आ रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें मुरादाबाद की तो 25.98% मतदान मुरादाबाद में होता हुआ नज़र आया है। मुरादाबाद की बात करें तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की मतदान प्रतिशत की जानकारी हम आपको दें तो तकरीबन 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में कुल 23.09% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, इसके अलावा 3 राज्यों में 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की भी जानकारी अब आपको दे देते हैं कि किस तरीके से तीनों राज्यों में इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज की स्थिति रही है। उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग जो है वो अब तक हुई है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग अब तक हुई है। उत्तराखंड के अलावा यूपी में 23% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। यूपी की बात की हमने, उत्तराखंड की जानकारी हमने आपको दी और अब गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में 27% वोटिंग जो है अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस वक्त गोवा में नजर आ रही है। इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। तो 3 राज्यों में 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंटेज की स्थिति हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 23% वोटिंग अब तक जो है हो चुकी है।
राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की स्थिति इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 23% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो वहीं गोवा में सबसे ज्यादा 27% वोटिंग जो है वो अब तक हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, तीनों राज्यों में वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो गोवा में होती हुई नजर आ रही है। लगातार हम भी आपसे अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, लोगों को अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचने में भी समय लगता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड का भी ये वोटिंग परसेंटेज जो है आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 23% ही वोटिंग अब तक हुई है। दूसरे चरण के मुकाबले थोड़ी सी सुस्ती जरूर नजर आ रही है। तो वहीं गोवा में 27% वोटिंग जो है वो अब तक हो गई है। आपको बता दें कि यूपी में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों पर 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 जिलों से 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जो मतदाता हैं वो ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे तक की उत्तर प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो रामपुर में 21.58% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अमरोहा में 22.97% वोटिंग अब तक होती हुई नजर आई है। मुरादाबाद की बात करें तो 10.27% वोटिंग। तो वहीं बदायूं में 9.68% वोटिंग जो है 11 बजे तक हो चुकी है। वहीं तीनों राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। इसके अलावा बात अगर यूपी की करें तो यूपी में 23% वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत निश्चित तौर पर कम नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं गोवा तीनों राज्यों में अभी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जहां 27% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं, चाहे आम या खास, वो अपने घरों से निकलकर, तमाम जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो भारी संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार को चुनने में अपना योगदान दे। वोटिंग परसेंटेज लगातार 3 राज्यों का इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जहां गोवा में 27% नजर आ रही है, तो वहीं यूपी में 23% वोटिंग जो अब तक हुई है। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त मतदान चल रहा है, ये वो 9 सीटें हैं जो इस बात को तय करेगी कि आगे आने वाले 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल को बढ़त मिलती हुई नजर आती है। जिस तरीके से पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है, ऐसे में अगर दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज उसके आसपास पहुंचता हुआ नजर आता है तो निश्चित तौर पर यह 2 संभावनाओं को जन्म देता है। पहली संभावना कि सरकार के काम से प्रभावित होकर लोग जो है एक बार फिर उसी सरकार को चुनने के लिए भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने मतदान और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी संभावना इस तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो है इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग जो है अपनी तमाम जो शिकायतें हैं वो ईवीएम के जरिए पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम राज्यों की वोटिंग परसेंटेज भी इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार 3 राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की जानकारी हमने आपको दी। सबसे ज्यादा इस वक्त गोवा में 27% मतदान हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में, चूंकि एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, पोलिंग बूथ तक पहुंचने में लोगों को काफी समय भी लग रहा है, इसीलिए 18.27% ही मतदान हो सका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 23% मतदान जो है वो कहीं ना कहीं एक सुस्ती को दिखा रहा है, और ऐसे में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे मतदाता जो हैं अपने तमाम राजनीतिक दलों के जो समर्थक है वो लोगों को घरों से लाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचाएंगे, इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की उम्मीद जो है लगातार जारी है। एफएम न्यूज पर आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चल रहे विधानसभा चुनाव पर हो रहे मतदान की कवरेज लगातार जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होते हैं हाजिर।